तो जनवरी वालों की बात हो रही है, तो ज्यादातर ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव, चीयरफुल, काम एंड कंपोज मिलते हैं। एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं क्योंकि ये नंबर 1 से महीना रूल होता है। ऐसे लोग बहुत कड़ी मेहनत पर बिलीव करते हैं। अजीम और शान शहंशाह वाला गाना ना इनके बैकग्राउंड में बजने लग जाता है, क्योंकि दे थिंक कि हम कोई भी काम करें ना तो आई हैव टू रूल लाइक अ किंग, मुझे एक किंग की तरह इसे रूल करना है, चाहे वो मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ या इवन किसी रिलेशनशिप में भी हूँ, तो मेरी अथॉरिटी, मेरा डोमिनेंस उस पर होना चाहिए। ये लोग जब बातें करते हैं, जब चलते हैं, तो इनके अंदर एक अलग सा वो क्या कहते हैं कि एक अट्रैक्शन होता है। इनकी बातों करने में भी एक चार्म होता है, लोग इनसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इनके चलने में भी एक चार्म होता है, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन से कई सारे लोग आपको एरोगेंट, घमंडी, ईगोइस्टिक समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी एक आदत है, जब आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो ना, तो उतनी जल्दी आप ओपन नहीं होते हो। आप ऐसे हाथ बंद करके खड़े हो सकते हो, थोड़ा सा आप शांत रहोगे, एक शील्ड में रहोगे, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती थोड़ी बहुत बढ़ने लग जाती है, तो आप बिल्कुल खुल जाते हो और बहुत अच्छे हंसमुख फ्रेंड बन जाते हो। इस वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको जान नहीं रहा, दूर से देख रहा है, तो सोचेगा यार ये तो एरोगेंट है, ये तो बातें नहीं कर रहा है, ये तो इगोइस्टिक है, अपने आप में रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आपको जानने लग जाता है, तो उसका ये पूरा जो उसने वर्चुअल सोच रखा है आपके बारे में, ये भ्रम टूट जाता है। एक्चुअली में ऐसे लोग आपको ज्यादातर ना मददगार मिलेंगे। ये इनसे आप अगर मदद मांगेंगे आगे बढ़कर, तो जनवरी में पैदा हुए लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। भले ये पैसों से मदद ना करें, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर मैंने पैसे का लेन देन किया तो कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हो जाएगा, इसलिए ज्यादातर मदद ये एक ओरिजिनल, सच्ची, यूनिक एडवाइस देकर करते हैं। जनवरी में पैदा हुए लोगों के पास ये देखा गया है कि उनके अगर एडवाइस, उनकी सलाह मानता है कोई व्यक्ति, उसका फायदा होता है। ये लोग अपनी प्रॉब्लम दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको इनकी कोई भी कमी पता चले। ये नहीं चाहते कि आप इनकी किसी भी प्रॉब्लम पर हंसें। तो इनके मन में ये ख्याल चलता रहता है कि या तो ये मुझे समझेगा नहीं, या फिर समझेगा तो इसको खुशी होगी कि मैं प्रॉब्लम में हूं। इसलिए ये अपनी प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं बताते, क्योंकि मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा अजीम और शाह शहंशाह वाली पर्सनालिटी है। अब राजा रोते हुए अच्छा थोड़े लगता है, बस यही बात इनके मन में चलती रहती है। इनमें सामने वाले पर्सन को पहचानने की एक अलग कला होती है। बातों बातों में या फिर फेशियल स्ट्रक्चर से एक इंट्यूशन इनके मन में आ जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो मोटा मोटा मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी हैं जनवरी में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में। आगे बढ़ते बात करते हैं, अगर आपका जन्म फरवरी के महीने में होता है, सीक्रेटिव होंगे, फ्रेंडली नेचर के होंगे, काफी इनोसेंट होंगे, बहुत अच्छे लिसनर होंगे। ये लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी थोड़े से वीक होते हैं और पैसे को बहुत ज्यादा सेव नहीं कर पाते। ये लोग अपनी वाणी से दूसरों का दिल कैसे जीतना है बखूबी जानते हैं। हालांकि ये अपने काम को लेकर थोड़े से कम पैशनेट होते हैं, और अगर इनके काम में प्रेशर है, अगर इनके काम में टारगेट वगैरह है, तो ये और ज्यादा उस काम से हट जाते हैं। क्योंकि फरवरी का ये महीना नंबर 2 से रूल होता है, नंबर 2 रिप्रेजेंटिंग मून। मून एक शीतलता का प्लेनेट है, जितना भी काम, कंपोज और पीसफुल माहौल इनके आसपास रहेगा, उतना ही ज्यादा ये लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये लोग दूसरों की हेल्प करने में भी बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। अगर आपको इन्होंने दोस्त बना लिया, अच्छा एक दोस्त से याद आई कि फरवरी में अगर आपका जन्म होता है ना, तो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप ये करते नहीं है, और स्पेशली अगर फीमेल है तो और ज्यादा जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करेंगी। जांचेंगे, परखेंगे, टोलेंगे मटोलेंगे और लोगों के साथ आपका बिहेवियर देखेंगे, तब जाकर आपको अपना दोस्त बनने के लिए मंजूरी मिलेगी। और एक बार अगर आप दोस्त बन गए, तो फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप किसी प्रॉब्लम में, आपको कोई कूटने पीटने आने वाला है, तो ये आगे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैंने बहुत क्रिएटिव, चुलबुला और इधर उधर फुदकता हुआ भी देखा है, यानी कि चंचल स्वभाव का भी देखा है। तो ऐसे लोग चंचल स्वभाव के भी आपको मिलेंगे। यूजुअली नंबर 2 चंद्रमा का अंक है, तो ऐसे लोग सुंदर या फिर गोरे रंग के भी देखने को मिलते हैं। पर ये हर बार हर सब पे लागू हो ये भी जरूरी नहीं है, पर आमतौर पर ऐसी बातें देखी जाती हैं 10 में से 6 लोगों के केसेस में। तो ये है फरवरी का एनालिसिस मेरी तरफ से। बात करते हैं कि अगर आपका जन्म मार्च के महीने में होता है, क्रिएटिव है, इमेजिनेशन पावर गजब की है, एंथुजियास्टिक है, ट्रैवल करने का बहुत मन होता है, एक्सप्लोरर है, अकेले भी घूमने का अगर मौका मिलता है तो चले जाते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, और आमतौर पे जो बचपन में दोस्त बन गए बस वो बन गए। बाकी लोगों के साथ ये भले हंस लें, खेल लें, कूद लें, झूम लें या फिर कहीं भी घूम लें, ये ज्यादातर अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं। थोड़े से टॉकेटिव मिल सकते हैं आपको, थोड़े से बातचीत करने वाले मिल सकते हैं, अपना मजाक उड़ाकर दूसरों के चेहरे पे हंसी लाने वाला भी एक बर्ताव इनका हो सकता है। दोस्ती और रिश्ते को निभाने में ये सबसे आगे होते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन भी इनके अंदर आता है, अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं ऐसे लोग। इनके कई सारे चेहरे होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ अलग हैं, अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ अलग हैं, अपने कलीग्स के साथ अलग हैं। अगर दो अलग दुनिया के लोग मिल जाएं, यानी कि इनके स्कूल वाला फ्रेंड इनके ऑफिस वाले फ्रेंड के साथ मिल जाए,
तो दोनों कहेंगे भाई यार ये वही आदमी है जिसको हम दोनों जानते हैं। इस तरह का बिहेवियर इनका हो सकता है। यारों-यार है, मिलनसार है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बंद कमरे में काम करने वाले हैं। दुनिया को लग सकता है ये हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर-उधर हैं, इनको अपने काम पर कोई ध्यान नहीं, बट ऐसा नहीं होता। ये अकेले में मेहनत करते हैं, चुपचाप साइलेंटली मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट जब आता है तो शोर इनका रिज़ल्ट मचा देता है। अपने ऊपर काम करना, नॉलेज गेन करना इनका शौक होता है और नॉलेज सिर्फ़ अपने काम से रिलेटेड नहीं, हो सकता है ये किसी आईटी इंडस्ट्री में हो, नेटवर्किंग में हो, बट नॉलेज ये हर एक क्षेत्र की बटोरते रहते हैं। हर एक क्षेत्र के बारे में ज्ञान ये लेते रहते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी हो, हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो, ये इस तरह के वीडियोज़ या फिर बुक्स पढ़ते रहते हैं। इसलिए ये लोग अपने काम, परिवार या फिर हर एक जगह पर अपना एक अलग पहचान बनाने में भी सफल हो जाते हैं। थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी मिलेंगे। इनकी 2 कमियाँ मिलती हैं। एक तो ये सेविंग्स करने में बड़े बुरे होते हैं। दूसरा लैक ऑफ डिसीज़न मेकिंग पावर भी काफ़ी देखी जाती है। सही समय पे सही फैसला लेना या सही समय पे सही जगह से निकल जाना, ये थोड़ा-सा इसमें मात खा जाते हैं। बट आप इन पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये धोखा कभी नहीं देंगे। इनको आता ही नहीं है, समझ लीजिए कि किसी का साथ विश्वासघात करना है। स्ट्रॉन्ग विल पावर है। आप इन्हें किसी भी तरह के काम दे दें, इसे ये पूरा कर कर ही दम लेते हैं। और मैं बताऊँ ना, ये थोड़े सीक्रेटिवली होते हैं। कई सारे मिशन पर ये चल रहे हैं अकेले, उनके आस-पास वाले लोगों को पता नहीं है। तो ये है मार्च का एनालिसिस। बात करते हैं कि अगर आपका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है, अप्रैल में महीने में अगर आपका जन्म हुआ है तो ब्यूटीफुल है, चीयरफुल मिलेंगे, थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के मिलेंगे। ज़िद्दी शेर कह सकता हूँ मैं इनको, बदलते दिनों की तरह बदला नहीं करते। एक बार मंजिल पर पहुँचने की देरी है। एक बार मंजिल क्या है ये पहचानने की देरी है। अगर ये मंजिल को पहचान लेंगे तो फिर मुश्किल क्या, आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया वाला स्वभाव है इनका। रोमांटिक होते हैं पर ये कभी इस चीज़ को जताएँगे नहीं। इनके आस-पास वाला हर व्यक्ति जान जाएगा कि भैया इनका सिस्टम चल रहा है उसके साथ, बट ये कभी सामने जाकर उसको नहीं बताएँगे। हँसमुख स्वभाव के मिलेंगे, गुस्सा थोड़ा तीव्र होता है, गुस्सा थोड़ा तेज होता है, बड़े क्यूरियस हैं, इनको काफ़ी सारी चीज़ों में दिलचस्पी होती है और उसके लिए क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अपने स्वभाव में रिजिड देखे गए, यानी कि बहुत जल्दी अपने आप को बदलते नहीं हैं या फिर अपना जो थिंकिंग पैटर्न है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको भी बहुत ज़्यादा बदलते नहीं हैं। अगर आपको इनको कोई बात समझानी है, अगर आपको इनको खुश करना है, तो आपको लॉजिकल तर्क देने पड़ेंगे। आपको लॉजिकल बातें ही करनी पड़ेंगी। आप इनसे बड़ी फेथफुल या फिर हवा-हवाई बातें नहीं कर सकते। जल्दी ओपन नहीं होते, ऐसे लोग वक़्त लगाते हैं, पर जब भी ओपन होते हैं तो दे आर अ वेरी रिलायबल फ्रेंड, जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं। और अगर ये आपके दोस्त हैं, तो ये आपके मुँह पे आपकी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल क्रिटिक हैं, समझ लीजिए कि इनको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, तर्क संगत नहीं लग रही, तो ये उस पे सवाल उठाते हैं, बता देते हैं। ऐसे लोग फ्रीडम लवर होते हैं, किसी के दबाव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वर्क लाइफ में भी अगर आप इन पर प्रेशर बनाओगे, तो ये वहाँ पर काम नहीं कर पाएँगे और ये लोग कह देंगे ठीक है, इतना प्रेशर में मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी या फिर मेरा जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे सही से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। ये लोग आपको एडवेंचरस मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा दुःख या फिर स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है अमूमन लाइफ में, लेकिन मन में कभी बहुत ज़्यादा निराशा लेकर नहीं बैठते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप अप्रैल बॉर्न होते हैं, तो जो एक मास्टर प्लान आप बनाकर चल रहे हैं, वो शायद सफल नहीं होता, लेकिन उससे बेहतर कुछ आपको ज़रूर मिलता है। इसके अलावा ये थोड़े से डेयरिंग हैं, थोड़े फियरलेस हैं, किसी भी सिचुएशन में हो या फिर कितना भी बड़ा आदमी इनके सामने हो, डट कर उसका सामना कर लेते हैं और अपनी बात उसके मुँह पर कह देते हैं। इन्हें हमेशा लगता है कि डर के आगे जीत है। तो ये है अप्रैल बॉर्न यानी अप्रैल के महीने में जन्मे लोगों का व्यक्ति